बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह सबको आबाद और खुश रखे। मेरी यूट्यूब फैमिली और यूट्यूब फैमिली के अलावा भी तमाम उम्मत मुसलमा को अल्लाह ताला अपनी रहमतों, बरकतों और अनायतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ। जनाब दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और माशाल्लाह से रमज़ान के चल रहे हैं आखिरी अय्याम और रमज़ान बन चुका है जनाब चंद दिनों का मेहमान। तो हमने क्या करना है, मेहमान को अच्छी तरह रुखसत करना है और इस मेहमान ने अल्लाह के पास जाना है और जाके बताना है कि हमने इसकी मेज़बानी जनाब किस तरह की और क्या क्या खातिर व मदारत की रमज़ान शरीफ की। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब लोग जो है कोशिश कर रहे होंगे। जनाब रब ताला को कोशिश पसंद है, हमारी सही पसंद है। हर इंसान के अल्लाह ताला कहता है कोशिश करो, अजर देना मेरा काम है। तो व्यूअर्स, हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश ही कर सकते हैं और बस कोशिश जो है वो करते रहें और जब मुनासिब वक्त होता है तो रब ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हैं वो हमें अजर अता कर देते हैं। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से चल रही होंगी सबके घरों में अफ्तारियाँ और सहरियाँ जनाब, और बरक़ात के ये दो बहुत ही अहम वक्त हैं। इन वक्तों में जो रब ताला रहमतों, बरकत और अनायतों का नज़ूल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और सब जनाब नवाफिल का एहतमाम और नमाज और अपनी जो नफली इबादत है थोड़ी सी बढ़ा दी होंगी मसरूफ़ियात के बावजूद भी। ज़ाहिर है ज़िंदगी एक मसरूफ़ तरीन चीज़ है और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। और उन माओं को भी बहुत सलाम जिन्होंने रोज़े भी रखे हैं और रोज़े रखने हैं और अपने जनाब सास ससुर को भी संभालना है। बूढ़े हैं वो भी एक इबादत है, बच्चों को ज़ाहिर परवरिश करनी है वो भी एक इबादत है, और अपने आप को देखना है वो भी एक इबादत है, और जनाब अपना ख्याल रखना भी एक इबादत है। जब हम अपना ख्याल रखेंगे तो फिर ज़ाहिर है तभी हम जो है किसी के लिए काम आ सकते हैं ना। जब हम खुद से बीमार हो जाएंगे, हमारी अपनी सेहत ठीक नहीं होगी, तो हम अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने सास ससुर का और अपने अराउंड्स और सराउंड्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं? तो इसलिए जो है अपनी सेहत की भी हिफाजत करना एक इबादत है, क्योंकि जिस्म जो है एक बहुत बड़ी नेमत है रब ताला की। तो जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तो विर्स करना क्या है जनाब, बस चंद दिन का मेहमान है रमज़ान और कुछ दिन रह गए हैं। तो विर्स शब कदर की पहचान हम किस तरह कर सकते हैं कि आज शब कदर है या नहीं है? तो उसकी कुछ निशानियाँ जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। कुछ निशानियाँ जिनसे कि हमें अंदाज़ा हो सकता है कि आज शब कदर है। वैसे तो आखिरी अशरे को जनाब हमने बहुत ही प्यारा सा गुजारना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुमकिन हद तक हमने कोशिश करनी है कि हम नवाफिल का एहतमाम कर लें, कुरान शरीफ पढ़ लें। ज़ाहिर है कुरान शरीफ जो है वह रमज़ान में नाजिल हुआ तो हमने उसकी भी तलावत करनी है। और व्यूअर्स, नेकियां आप देखें ना कितनी मिल रही हैं और गुनाह माफ़ हो रहे हैं 70%। तो कोशिश करनी है, और अगर नहीं पढ़ सकते तो विर्द को जारी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम ज़बान से भी पढ़ते हैं तो उसका भी जो है 70% ज़्यादा जो है वो हमें अजर मिल रहा है। तो रब की ज़ात का शुक्र उस चीज़ का कि रब ने ज़बान को जनाब पाक और साफ़ रखा, और हम अपनी जो है मसरूफ़ियत के दौरान, मतलब कि ट्रैवल करते हुए, ख़वातीन किचन में काम करते हुए, मर्द हजरात जो हैं अपने कारोबार की जगह पर बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, जब भी उनको फ़ारिग वक्त मिले एक तस्बीह रख लें जनाब काउंटर वाली। उस पर इतना मज़ा आता है ना, काउंटर वाली तस्बीह से क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं। ज़ाहिर इंसान एक लालची मखलूक है, तो वो देख रहे होते हैं हमने अब इतना पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फिर उसका व्यूअर्स एक कंपटीशन लग जाता है कि आज हमने इतना पढ़ा तो कल हम इतना पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला जो है वो दिलों के भेद जानता है। रब ताला को पता है कि कौन कितना मसरूफ़ है और किसके पास कितना टाइम है। तो कोशिश करने में जनाब कुछ भी हर्ज नहीं है। तो आते हैं जनाब अपने पॉइंट की तरफ वापस। शब कदर की पहचान क्या है? व्यूअर्स, सबसे पहले तो दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। दुरूद शरीफ की बहुत ही बरक़ात हैं। और शब कदर की पहचान क्या है? ये रात पुरसकून और नौरानी होती है। एक अजीब सा रात में ना सुकून होता है, ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी, मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, एक प्यारी सी खुनकी वाली रात होगी। और अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, एक प्यारी सी रात होती है ये। इस रात के बाद का जो सूरज है ना, जब सुबह जब हम पूरी रात इबादत करते हैं और फिर एक जो सुबह का सूरज होता है उसकी शुआएँ जनाब तेज़ नहीं होती। तेज़ शुआओं के साथ सूरज तुलू नहीं होता, वो भी जो है तुलू होते हुए कि इतनी प्यारी रात क्यों गुजर गई वो भी जो है वो आबदीदा होता है। और
کہ اتنی پیاری رات کیوں گزر گئی. صحیح مسلم کی یہ احادیث میں سے بیان ہے اس کا. دل کو سکون اور روح کو راحت محسوس ہوتی ہے. پھر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے. دنیا ایک افراتفری کی چیز ہے تو اس میں عجیب سا ایک نا ہر وقت ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے. تو ایک سکون والی یہ رات ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے جناب اس رات میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اور بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں. اور اس رات کو بہت زیادہ سکون اور راحت والی یہ رات ہوتی ہے. یہ رات زندگی بدلنے کا موقع ہے. اس رات کو ضائع نہیں کرنا, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور دعائیں مانگنی ہیں اپنی زندگی کے لیے, تاکہ ہماری زندگی میں امن اور سکون آ سکے. اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے. اللہ ہمیں شب قدر کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ویورز مجھے بھی یاد رکھیں, مجھے اور میری فیملی کو. اور جناب ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کر دے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.